नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। कंटिन्यू करते हैं आज फिर से एसिड बेस एंड सॉल्ट को। ठीक है, बेसिसिटी को हम लोगों ने पढ़ लिया, सोर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया, एसिड के क्लासिफिकेशन को। आज स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड, ठीक है, क्लासिफाइड कितने टाइप से किया गया है। तो पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड को क्लासिफाइड कितने भाग में किया गया, कितने टाइप में किया गया है। तो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक, देख के ही लग रहा होगा स्ट्रॉन्ग ताकतवर, एंड वीक सीधी सी बात है ये वीक होगा, है ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि जैसे HCl है, पहले इसको देख लेते हैं, एग्जांपल को देख लेते हैं। HCl है, यह जब एक्वस मीडियम में आया, एक्वस में आया, डिसॉल्व हुआ तो क्या हुआ, H प्लस आयन एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में, यानी ये आयोनाइज्ड हो गया। क्लियरली देखिए H प्लस आयन क्या, और कुछ बचा क्या, हाइड्रोजन यहाँ एक है, वन एटम, इधर भी वन एटम, क्लोरीन वन एटम है, इधर भी वन एटम, यानी टोटली आयोनाइज्ड हुआ। जैसे एक और वन मोर एग्जांपल H2SO4 है, इसको क्या करेंगे, एक्वस में लेके गए, टोटली ये क्या होगा 2H प्लस आयन एंड किस में आ जाएगा, SO4 माइनस आयन में अलग हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखना है हमको कि टोटली ये आयोनाइज्ड हो गया। क्लियर है बात। यहाँ पे H प्लस आयन अलग हो गया, SO4 माइनस आयन, यानी आयन एक दूसरे से अलग हो गया, एक्वस मीडियम में लेके गए या फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इस चीज को देख लेते हैं डिफाइन में। द एसिड्स which undergoes almost complete ionized, क्या होगा, complete ionized होगा in a dilute aqueous। अब ऐसा नहीं, dilute means कम, है ना, ऐसा नहीं कि वाटर बहुत सारा ले लिए, ठीक है, dilute aqueous solution, ठीक है, thereby producing a high concentration of H प्लस, जिसमें से क्या होगा, जैसे ही वाटर में इसको लेके जाएंगे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। क्लियर है बात। किसमें, the dilute aqueous solution thereby producing a higher concentration of H plus ion, या इसी को H3O plus ion कहते हैं। यही क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं उसको। इसको क्या कहते हैं, जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी बताया मैंने, हाइड्रोनियम आयंस होता है कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी सीधी सी बात है जिससे टोटली आयोनाइज्ड हो जाए H प्लस आयन, तो उसी को हम लोग, या हाइड्रोनियम आयन, तो उस एसिड को क्या कहेंगे, हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। क्लियर है। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा एसिड कौन सा है हमारा, वीक एसिड। क्लियर है। वीक एसिड क्या होगा, सीधी सी बात है जिससे H प्लस आयन और H3O प्लस आयन क्या नहीं हो, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। सीधी सी बात है, इसमें जितने भी मिनरल एसिड होंगे इसमें, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में लगभग मिनरल एसिड होता है। याद रखना, इस चीज को लिख के रख लेना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ऑलमोस्ट मिनरल एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है। इस बात को आप रिकॉल करेंगे कि मिनरल एसिड होता है कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड। बात क्लियर। आगे तो वीक एसिड क्या होगा, डेफिनेशन देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट क्या होगा, ये ऑलमोस्ट नहीं होगा ही, कौन सा, ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा, नेचर से जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं। द एसिड्स व्हिच अंडरगो पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, या तो क्या होगा, पार्शियल या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा जिस एसिड का, दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। क्लियर है बात। यहीं पे आप फर्स्ट लाइन से ही आपको डेफिनेशन पता चल जाएगा। द एसिड्स व्हिच अंडरगोज पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन इन अ डाइल्यूट एक्वस, सेम देखिए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, thereby producing a low concentration। कैसा होगा, कंसंट्रेशन मींस मात्रा, सीधी सी बात है, लो कंसंट्रेशन ऑफ, जिसमें कम अमाउंट में H प्लस आयन एंड H3O प्लस आयन आयोनाइज्ड होगा। ठीक है,
आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड। उसको क्या कह देंगे? वीक एसिड कहेंगे। दैट इज एग्जांपल क्या देंगे? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड है। कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। कौन सा? तो ऑर्गेनिक एसिड है। नेचुरली इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, फॉर्म इसका मेन है कि इसका ये केमिकल फार्मूला आप याद रखेंगे, CH3COOH। क्लियर है? फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, बाइट ऑफ एन एंड। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COOH होल ट्वाइस। ये ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो वगैरह में, ग्रेप्स वगैरह में ये पाया जाता है। ठीक है, फाउंड होता है। अगला क्या है? कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। हम लोगों ने देखा था कि कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, बताए थे। कार्बोनिक एसिड किसके साथ बनता है? कार्बोनिक एसिड देख लीजिए यहाँ पे, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? H2CO2 है यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल से इसका CO3, H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड है। इसी से पता क्या चलता है? ये कौन सा है? नॉन कार्बन क्या है? नॉन मेटल। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा बिहेवियर करेगा? कैसा बिहेवियर करेगा? इसके साथ मिलके सभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब वह क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। कहने का मतलब है ये एसिड रेन में भी काउज्ड, ये इफेक्ट करता है। कौन? कार्बोनिक एसिड। क्लियर है? बनता कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गया और उसमें वाटर, उसके साथ वाटर का ड्रॉपलेट्स आफ्टर कंडेंसेशन रिएक्ट विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। क्लियर है? सल्फरस एसिड, यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ये भी एसिड रेन में के लिए काउज्ड है। ठीक है, यहाँ पे सल्फरस एसिड क्या हो गया? H2SO3। यानी जब वाटर SO2 के साथ, यहाँ पे देखिए ये कैसे बनेगा? H2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हुआ तो क्या बन जाएगा? H2SO3। यानी कहने का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करा तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? सल्फरस एसिड। और सल्फरस एसिड कैसा है? वीक इन नेचर। क्लियर है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? कौन क्या होगा इसका? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। यह भी क्या होगा? वीक एसिड में आ जाता है। हाइड्रोसाइनिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप जब मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहां पे साइनाइड ग्रुप्स वगैरह है, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी क्या है? वीक एसिड है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्वस या वाटर के साथ रिएक्शन किया हमने। वाटर या एक्वस में कब एसिड को मिलाया जाता है? जब क्योंकि उससे कंप्लीट आयोनाइजेशन हो सके, या तो एसिड या तो बेस वाटर के साथ, इसलिए रिएक्शन करा जाता है। जैसे ये क्या है? HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे देखिए H3O प्लस आयन तो आ रहा है, बट HCOO माइनस आयन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोनियम आयन एक रह गया, रिमेनिंग है। कहने का मतलब टोटल आयोनाइजेशन हाइड्रोजन का या हाइड्रोनियम आयन का नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? वीक एसिड। तो टोटली आज हम लोगों ने समझ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और अगले दिन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, आज स्ट्रेंथ हो गया तो कंसंट्रेशन को पढ़ लेंगे कि कंसंट्रेशन के टाइप से, कंसंट्रेशन के हिसाब से, बेसिस से कितने टाइप के एसिड होते हैं, 2 टाइप के, उन सब चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे विथ एग्जांपल। क्लियर है? उसके बाद केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उसको एसिड एंड बेस को हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअसली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।